इस लड़के के बर्थडे पर उसके साइंटिस्ट पापा ने उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया, लेकिन जैसे ही उसने वो पहना उसके हाथ से खून बहने लगा। पापा घबरा गए और बोले अब ये ब्रेसलेट कभी नहीं उतरेगा, लेकिन आगे चल के बहुत काम आएगा। ये बोलकर वो बाहर गए और कभी वापस नहीं लौटे। समय बीत गया और 2067 साल आ गया। मैक्स अब बड़ा हो चुका था। वो एक ऐसी कंपनी में काम करता था जो ऑक्सीजन बनाती थी। दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी बीमार बीवी का इलाज करवा सके। दुनिया एक भयानक ऑक्सीजन क्राइसिस से जूझ रही थी। बचे हुए लोग मास्क पहनकर जी रहे थे, लेकिन वो मास्क खुद बीमारियां फैला रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया खत्म हो जाती। एक दिन कंपनी का मालिक उसे बुलाता है और कहता है अब सिर्फ तू ही इस दुनिया को बचा सकता है। मैनेजर उसे एक लैब में ले जाता है जहां एक ऐसी मशीन थी जो इंसान को फ्यूचर में भेज सकती थी। कुछ दिन पहले भविष्य से एक मैसेज आया था और उसमें मैक्स का नाम लिखा हुआ था। साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि 500 साल बाद भी इंसान जिंदा होंगे या नहीं। अगर होंगे तो शायद तब तक ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। शुरुआत में मैक्स हिचकिचाया। उसे अपनी बीवी के साथ थोड़ा और वक्त चाहिए था, लेकिन उसके दोस्त ने कहा तेरे अलावा ये कोई और नहीं कर सकता, और उसकी बीवी ने भी हिम्मत दी, तू जरूर वापस आएगा। उस रात मैक्स ने ब्रेसलेट निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं उतरने वाला था। अब वो फ्यूचर के सफर के लिए तैयार था। वो टाइम मशीन में बैठा और जैसे ही मशीन एक्टिवेट हुई वो सीधे 500 साल आगे चला गया। जैसे ही वो फ्यूचर में पहुंचा उसने देखा सारे बिल्डिंग्स तबाह हो चुके थे और हर जगह पेड़ पौधे उग चुके थे। उसे एक स्केलेटन मिला जिसके बगल में उसका नाम लिखा हुआ था और वहीं पास में एक पुराना सेल फोन रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैक्स इस्तेमाल करता था। फिर उसे एक दूसरा ब्रेसलेट मिला, एकदम वैसा ही, बस उसका कलर हरा था। मैक्स ने अपने फोन को उस पुराने फोन से पेयर किया और देखा कि दोनों आइडेंटिकल थे। जब उसने पुराना फोन ऑन किया तो कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली, लेकिन उनकी ऑडियो खराब थी। अचानक उसे गन शॉट की आवाज सुनाई दी। जब उसने स्केलेटन की तरफ देखा तो उसके सिर पर गोलियों का निशान था। तभी उसे एहसास हुआ भले ही धरती पर ऑक्सीजन वापस आ गई थी, लेकिन किसी ने फ्यूचर में उसे मार दिया था और शायद इसीलिए इंसानियत बच नहीं पाई।